फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली बहुत जल्द दर्शकों के बीच एक शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। फिल्म की कहानी एक 16 साल की लड़की की है जिसे उसके पति ने ही वेश्यावृत्ति के व्यापार में धोखे से ढकेल दिया था। फिल्म माफिया क्वींस ऑफ मुंबई नाम की किताब पर आधारित है जिसे मशहूर लेखक एस हुसैन जैदी और जेन बोर्गिस ने लिखा है। गंगूबाई कौन थी और क्यों कमाठीपुरा की हर सेक्स वर्कर उनकी तस्वीर अपने पास रखती थी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। गंगूबाई का पूरा नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी है। उनका जन्म गुजरात के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गंगा के माता पिता उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई से इतर वो बॉलीवुड की तरफ खींची चली आ रही थी। उन्हें इसी इंडस्ट्री में अपना भविष्य नजर आ रहा था। एक दिन गंगा की जिंदगी में रमनिक लाल नाम के एक व्यक्ति की एंट्री हुई जो उनके पिता के पास अकाउंटेंट का काम करता था। गंगा के पिता के पास काम करने से पहले रमनिक मुंबई में रहता था और गंगा उसी के जरिए मुंबई पहुंचकर अपने ख्वाब को पूरा करना चाहती थी। धीरे धीरे गंगा और रमनिक के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। गंगा जानती थी कि उनके माता पिता रमनिक और उनके रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे और इसीलिए उन्होंने रमनिक के साथ भागकर शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद मां के कुछ गहने और कपड़े लत्ते लेकर गंगा रमनिक के साथ मुंबई पहुंच गई। यहीं से गंगा की जिंदगी के सबसे बुरे पलों की शुरुआत हो गई। मुंबई पहुंचने के बाद दोनों ने कुछ दिन यहाँ वहाँ रहकर गुजारा। फिर एक दिन रमनिक ने गंगा से कहा, मैं हमारे लिए रहने की जगह ढूंढता हूँ, तब तक तुम मेरी मौसी के पास रहो। रमनिक ने गंगा को एक टैक्सी में बिठा दिया। उसी टैक्सी में एक महिला मौजूद थी जिसे रमनिक ने अपनी मौसी बताया था। गंगा के साथ धोखा हो गया था। जिस महिला को रमनिक ने गंगा से अपनी मौसी बताकर मिलवाया था, रमनिक ने उसी के पास गंगा को 500 रुपए में बेच दिया था। टैक्सी जब रवाना हुई तो सीधा मुंबई के मशहूर रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में जाकर रुकी। कमाठीपुरा पहुंचने के बाद जब गंगा को समझ आया कि वो किसी गलत जगह पहुंच गई हैं, तब उन्होंने वहां से निकलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहीं और आखिरकार उन्होंने समझौता कर लिया। गंगा ये जानती थी कि इतना सब होने के बाद उनका परिवार उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा और इसीलिए उन्होंने हालात को अपनाया और बतौर सेक्स वर्कर काम करने लगी। गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी अब गंगू बन चुकी थी। कमाठीपुरा में गंगू के खूब चर्चे हुआ करते थे। जब लोग कमाठीपुरा आते तो गंगू के बारे में पूछते थे। इस दौरान गंगू की मुलाकात मुंबई के कई कुख्यात अपराधियों व माफियाओं से हुई जो वहां ग्राहक बनकर आते थे। उस दौर में मुंबई के एक इलाके पर कुख्यात डॉन करीम लाला का राज चलता था। कमाठीपुरा भी इसी इलाके में आता था। एक बार गंगू के साथ करीम लाला के गुंडे ने रेप किया। गंगू की ऐसी बुरी हालत हुई कि उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। अस्पताल से छूटने के बाद न्याय मांगने के लिए गंगू करीम लाला के घर पहुंच गई। गंगू ने करीम लाला को पूरी बात बताई। करीम ने कहा, अगर ऐसा है तो अगली बार जब वो आए तो मुझे खबर भिजवा देना, मैं उसे देख लूंगा। बताया जाता है कि करीम लाला की ये बात सुनते ही गंगू ने अपने पर्स से धागा निकाला और करीम लाला के कलाई पर बांध दिया और कहा, किसी मर्द ने मुझे आज तक इतना सुरक्षित नहीं महसूस कराया है जितना आपने कराया। मैं आज से आपको अपना भाई मानती हूँ। 3 हफ्तों बाद वो पठान फिर आया और उसने गंगू पर हमला किया, लेकिन इस बार करीम लाला वहां पहुंच गया। करीम ने दरवाजा खटखटाया और जब शौकत खान ने गुस्से में दरवाजा खोला तो सामने करीम को खड़ा देखा। इसके बाद करीम ने 2 आदमियों के साथ मिलकर शौकत की खूब मरम्मत की और उसे अधमरा कर छोड़ दिया। बाद में करीम ने सबके सामने चिल्लाकर ये कहा कि गंगू मेरी बहन है, इसे कोई हाथ भी लगाएगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद कमाठीपुरा में गंगू की धाक जम गई। कमाठीपुरा का वो कोठा उनके नाम कर दिया गया। मुंबई के लोग जितना करीम लाला से डरते थे उतना ही वो गंगू से भी खौफ खाने लगे। धीरे धीरे वो प्रचलित हो गई। उन्होंने रेड लाइट एरिया में काम करने वाली वेश्याओं के लिए बहुत से अच्छे काम किए। उन्होंने वेश्याओं के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया। बिना अपनी मर्जी से आई लड़कियों को वो अपने कोठे पर नहीं रखती थी। कोठे पर रहने वाली लड़कियों के लिए गंगूबाई गंगू माँ थी। उनके हक की बात करने के लिए वो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी मिली थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा वो कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया की प्रमुख बन गई। इस तरह से वो पहले गंगा से गंगू बनी और फिर गंगू से मैडम बन गई। गंगूबाई ने कमाठीपुरा में होने वाले घरेलू चुनाव में हिस्सा लिया और जीत हासिल की।
फिर गंगू सेक्स वर्कर से गंगूबाई काठियावाड़ी बन गई। मुंबई के आजाद मैदान में दिए एक भाषण में उन्होंने पूरी भीड़ को थर्रा दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर कमाठीपुरा की औरतें न हो तो मुंबई की सड़कें औरतों के लिए असुरक्षित हो जाएंगी। उनका भाषण सुनने के लिए पूरा आजाद मैदान भर गया था और 1960 के सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर उनके भाषण का कवरेज था। गंगूबाई का जीवन जिस तरह बदला उसका दर्द वो कभी भूल नहीं पाई। यूं तो गंगूबाई कमाठीपुरा के स्लम एरिया में रहती थी, लेकिन उनके पास दौलत की कमी नहीं थी। साड़ी में सोने की किनारी और ब्लाउज में सोने का बटन गंगू की पहचान थी। 60 के दशक में वो अकेली ऐसी कोठा चलाने वाली महिला थी जो ब्लैक बेंटले कार में चलती थी। मुंबई में जब वेश्या बाजार हटाने के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो इसका नेतृत्व खुद गंगूबाई ने किया। वो भले ही माफिया क्वीन कहलाती थी, लेकिन उन्होंने वेश्यावृत्ति के खिलाफ और यहाँ की महिलाओं की हालत सुधारने के लिए जो कदम उठाए उसे आज भी याद किया जाता है। कमाठीपुरा में उनकी मूर्ति भी लगी है, साथ ही इलाके में कई जगह उनकी तस्वीर भी दीवार पर लगी दिखती है। गंगूबाई अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मृत्यु साधारण तरीके से हुई थी और जब इनकी मौत हुई थी तब पूरे भारत के कोठों में मातम छा गया था। आज हर कोठों में गंगूबाई की तस्वीर जरूर होती है, क्योंकि वैशाली वाले इन्हें अपना भगवान मानते हैं। तो ये थी गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी की पूरी कहानी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।